हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है पेन पाल और जिसे लिखे हैं जी श्रीनिवास राव जी। दोस्तों, यह स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को और आगे शेयर करते रहेगा। चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, पेन पाल का मतलब होता है पत्र मित्र और लेसन में कितने कैरेक्टर हैं? दो ही कैरेक्टर हैं, एक लेखक है, ठीक है, और एक एलिस एच नामक एक महिला है जिनसे लेखक पेन पाल बनता है, पत्र मित्र बनता है। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों मुंबई से। लेखक जब 21 साल का था तो यह मुंबई का एक कॉलेज स्टूडेंट था। तो उस दौरान जब यह कॉलेज स्टूडेंट था तो एक फैशन चला था, लोग जो थे, जितने भी लड़के और लड़कियां थी, वो पत्र मित्र बनाते थे। तो लेखक भी एक्साइटेड था, किसी सुदूर देश के किसी अनजान से दोस्ती करना चाहता था। तो यह भी गया मुंबई की मैगजीन पत्रिका में एक नाम देखा, जिस नाम का जो नाम था वो एलिस एच था। तो लेखक इससे पत्र मित्र बनना चाहता था। तो नाम तो देख लिया, उसे पत्र मित्र बनना चाहता था। वो अमेरिका में रहती थी, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में वो रहती थी। तो लेखक सोचा कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो सबसे पहले उसे किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए। तो अपने कॉलेज के अपने ही क्लासमेट से पूछा, एक लड़की से, कि लड़कियों को किस लेटर पे, मतलब कौन से कागज़ पर लेटर पढ़ना पसंद करती हैं। तो एक लड़की थी, वो बताई कि गुलाबी कागज़ पर लड़कियां जो हैं लेटर लिखना पसंद करती हैं। तो लेखक जाता है मार्केट से, गुलाबी कागज़ खरीद के लेके आता है और लेटर लिखना शुरू करता है। जब लेखक पहली बार लेटर लिखता है तो इसे लगता है, ये बहुत ज़्यादा घबराता है क्योंकि इससे पहले कभी किसी को लेटर नहीं लिखा था। इतना ज़्यादा घबराता है जैसे मानो कि पहली बार जब एक बच्चा एग्ज़ाम में जाता है तो जितना घबराता है उतना वो घबरा रहा होता है। लेटर लिख लेता है तो जाता है उसे पोस्ट करने, तो इसे लगता है कि ये दुश्मन की गोली का सामना कर रहा है, बहुत ज़्यादा डरा रहता है और इसे लगता है कि शायद पत्र का जवाब जल्द नहीं आएगा। लेकिन इसके अनुरूप पत्र का जवाब जल्द ही आ जाता है। और पत्र में लिखा क्या होता है, एलिस एच लिखी रहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम कैसे मुंबई के मैगज़ीन में छप गया। मैं कभी अपना नाम पत्र मित्र के लिए दी ही नहीं थी। मैं किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन यदि आप मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, मैं आपकी दोस्ती को स्वीकार करती हूँ और मैं ये पत्र मित्र को एक्सेप्ट करती हूँ। लेखक बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार कभी किसी लड़की के लेटर को पाया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं दोस्तों, जब पहली बार ऐसा होता है इंसान के साथ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो लेखक कहता है कि यह पत्र को पता नहीं कितनी बार पढ़ा और बार बार ये पढ़ता रहा, इसे लगा कि यह 7वें आसमान में है, बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद इसकी पत्र मित्रता जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, बहुत कैजुअल हो गया। लेखक धीरे धीरे एलिस एच से प्यार करने लगा, धीरे धीरे इसके दिल के किसी कोने में उसके लिए प्यार आ गया। यह सोच रहा था कि कैसे मैं पता करूं कि उसकी उम्र कितनी है, और किसी लड़की से डायरेक्ट उसकी उम्र पूछना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो लेखक सोचा कि मैं डायरेक्ट उसकी उम्र तो पूछ नहीं सकता, क्यों नहीं मैं उसका एक फ़ोटो मांग लूँ। अगर फ़ोटो मांग लूँगा तो उसकी फिगर का भी पता चल जाएगा, कैसी दिखती है, और उसका रियल एज भी लगभग पता चल जाएगा। तो लेखक डिमांड करता है कि मुझे आपकी एक तस्वीर चाहिए। तो एलिस एच समझ जाती है कि लेखक जो है वो उसके एज को पहचानना चाहता है। तो एलिस एच कहती है, एक लेटर लिख के भेजती है कि देखिए इस टाइम मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी मेरे पास फ़ोटो हो जाएगा मैं आपको इसे सेंड कर दूँगी। धीरे धीरे इन दोनों की पत्र मित्रता बढ़ती गई, धीरे धीरे समय बीतता गया और लेखक की नौकरी लग गई, इसकी शादी विवाह हो गया और ये जॉब वाला आदमी हो गया, इसके बीवी बच्चे हो गए। अब इसका जो पत्र मित्र था एलिस एच के साथ धीरे धीरे कम होने लगा। जब कम होने लगा तो एलिस एच बराबर इसे गिफ्ट, महंगे गिफ्ट लिख करके भेजती थी और लेखक भी कुछ लिख करके भेजता था। मुश्किल से यह अंग्रेजी भाषा सीखा था, चूँकि एलिस एच अमेरिका में रहती थी तो उसकी जेन्युइन भाषा ही इंग्लिश थी। तो वो अच्छे लंबे पत्र लिख के भेजती थी, इसके लिए सुंदर गिफ्ट भी लिख के भेजती थी और लेखक टूटी फूटी भाषा में से पत्र लिख करके भेजता था। धीरे धीरे यह जो बात थी अपने फैमिली वालों से भी बता दिया कि इसकी एक पत्र मित्र है, दोस्त है। इसकी फैमिली वाले भी जब भी वो लेटर भेजती थी अपने फैमिली वालों को दिखाता था। इसकी फैमिली वाले में इसके बीवी बच्चे, इसकी सब के सब उससे मिलना चाहते थे। एक दिन लेखक आकर के ऐसे घर पर जॉब से आया था, ऐसे घर पर बैठा हुआ था, तभी अचानक दरवाजे से एक आता है और दरवाज़ा, एक नौकर कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और इसे एक पार्सल देता है। पार्सल में एक छोटा सा लेटर रहता है और एक फ़ोटो रहता है। पार्सल में लिखा होता है
वह एलिस एच जो सुदूर देश में रहती थी, उस सुदूर देश में एलिस एच के दोस्त का, करीबी दोस्त के द्वारा वह लेटर को भेजा गया था। तो उसमें लिखा गया था कि मैं एलिस एच का फ्रेंड हूँ और यह एलिस एच की एक ख्वाहिश थी कि जब वह मर जाए तो यह जो पत्र है, यह जो फ़ोटो है आपके पास भेज दिया जाए। देखिए पिछले अप्रैल को, लास्ट अप्रैल को वह 78 साल की हो गई थी और चूँकि इतनी वृद्ध हो गई थी, तो जब वह लौट रही थी चर्च से प्रेयर करके, तो एक कार एक्सीडेंट में, एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और जब वह ऐसा पत्र को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और थोड़ा सा अपने आप पे अफसोस भी करता है कि वह एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जब वह 21 साल का था, तो शायद वह लड़की लगभग 58-60 साल की रही होगी और ऐसी महिला से वो प्यार कर लिया था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और उस पत्र को पढ़ने के बाद एलिस एच का फ़ोटो देखता है। एलिस एच बहुत अच्छी रहती है और वह किसी इंसान के साथ व्यवहार को ख़राब नहीं करना चाहती है और इस तरीके से वो अपना पत्र मित्र बनाता है और उसकी सच्चाई को भी जान जाता है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा स्टोरी क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।